से। कई ग्रुप्स हैं जिसमें औरतें तरस रही होती, काश हमारी जिंदगी तुम्हारे जैसी होती। ये बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना। एक साइड पे इंडिया की बिल्कुल आबादी नजर आ रही थी, उनके घर नजर आ रहे थे, रोड्स नजर आ रही थी। मैंने वहाँ पे कोई नफरत नहीं देखी, मैंने वहाँ पे कोई आर्मी नहीं देखी, मैंने वहाँ पे कोई मीडिया नहीं देखा। मुझे भी सेम ही लगा। हिंदुस्तान में हमने देखा कि औरतों ने जहाज उड़ा दिए। कल भी हम इंडियन थे, आज भी हम यहाँ रहकर भी अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तान था जिसको हमेशा से एक लफ्ज बोला कि दुश्मन मुल्क, उन्होंने हर जगह पे उनकी फेमस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो, यकीन करें हम भी इंडिया में पैदा होते, या आज़ादी नहीं होता मुल्क। किस मुल्क के लड़कों को देखकर करते हैं आय हाय यार ये लड़का होना चाहिए, पाकिस्तान या इंडिया। सर इंडिया के थोड़े मर्द होते हैं। अगर कभी किसी इंडियन का रिश्ता आपके लिए आता है, लड़का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? घर वाले नहीं माने, घर वाले क्यों नहीं माने? शादी करने का मौका मिले तो इंडिया में करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी नेबर कंट्री है ना। तो इंडिया। इंडिया क्यों? मुझे इंडियंस पसंद है। इंडिया क्यों? इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है। कश्मीर भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर को लेके बहुत सी नफरतें पाकिस्तानियों के दिलों में इंडिया के लिए हैं? मीडिया जितना चीजें गंदी करके दिखा सकता है वो दिखाता है। दोस्तों इन दिनों पाकिस्तान में लोड शेडिंग के इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ना कि वहाँ के लोग परेशान हो गया है। परेशानी के मार से वहाँ के आम आवाम है वो क्या कह रहे हैं, काश हम इंडियन होते, काश हम हिंदुस्तान में पैदा हुए होते, काश हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग ही नहीं होता। मतलब कि पाकिस्तानी इस कदर बेहाल है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को बोल दिया जाए कि भाई आ जाओ इंडिया में आ जाओ, तो भाई आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और इंडिया में आ जाएगा। और पाकिस्तान के गर्ल्स उनकी तो वैसे भी पहली चॉइस इंडियन हमेशा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तानी सोहेब चौधरी ने एक वीडियो बनाया है अपने साइड वाले कश्मीर में जाके, यानी पाकिस्तानी कश्मीर में जाकर के वहां पर जाकर के वहां के लोगों से बात करने की कोशिश किया है कि भाई कौन सा कश्मीर ज्यादा बेहतर है, इंडियन या पाकिस्तान। ये बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना। जब अंग्रेज उस टाइम पे थे, अंग्रेजों ने बंटवारा किया था। अंग्रेजों ने जो कश्मीर का मसला है, आपको पता ही है, जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी अंग्रेज ही छोड़ के गए। अंग्रेजों ने इस वजह से ये मसला छोड़ा है कि ताकि इंडिया और पाकिस्तानी लड़ते रहे। कल भी हम इंडियन थे, आज भी हम यहाँ रहकर भी अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तानी हैं। हम कश्मीर में मौजूद हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कश्मीर की पब्लिक की ओपिनियन भी रिकॉर्ड करेंगे, जो यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं उनकी ओपिनियन भी रिकॉर्ड करेंगे। और एक साल पहले जब मैं कश्मीर आया था तब और अब क्या डेवलपमेंट में फर्क आया है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क आया है, यहाँ के लोग पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ के लोग इंडिया के हवाले से क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं। आयत महबूब। और आपका नाम? फिजा ईमान। क्या करती हैं फिजा? ग्राफिक डिजाइन की स्टूडेंट हूँ मैं। जबरदस्त। और आप क्या करती हैं? बैचलर्स करी माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, इस टाइम ये जो कश्मीर का व्यू आप देख रही हैं, बिल्कुल पीछे आपके दरिया है, ये दरिया इंडिया से आ रहा है। क्या समझती हैं 78 साल से ये जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, मेजर कन्फ्लिक्ट ही एक है ना कश्मीर का, तो ये हल क्यों नहीं हो रहा? ये पानी हम वहां से आ रहा है, यहाँ से भी बहुत सी चीजें वहां जाती हैं, लेकिन नफरतें जो हैं वो कम नहीं हो रही। अगर चाहे तो वैसे तो ये कभी भी हल नहीं हो सकता। आई थिंक वी आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम अमेरिका और यूएस व्हाटएवर, लेकिन चाहते तो हो सकता था जब पहले जंग स्टार्ट हुई थी, जब पाकिस्तान ने काफी हद तक कश्मीर हासिल कर लिया था, लेकिन तब भी यही हुआ था, अमेरिका ने बीच में स्टैंड लिया और हमारी जंग तब भी रुकवा दी थी। अभी भी ऐसा ही हो रहा है और मुझे नहीं लगता कभी भी ये जंग खत्म होगी। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कश्मीर को लेके बहुत सी नफरतें कश्मीर की वजह से, मतलब नफरतें पाकिस्तानियों के दिलों में इंडिया के लिए हैं और इंडियंस के दिलों में पाकिस्तान के लिए हैं? अगर बात करें, सारी बात ह्यूमैनिटी की है। अगर हम लोग यहाँ पे रह के आम लोगों का कत्ल करेंगे तो वो भी हमें बुरा समझेंगे, जैसे वो लोग वहाँ रह के आम लोगों का कत्ल करें तो उन्हें भी बुरा समझा जाएगा। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग स्पेसिफिकली बुरे हैं। अच्छा, ठीक है, इट्स ऑल गलत करेगा उसे गलत कहा जाएगा। और ये बात जो हमें मीडिया दिखाता है उसका हम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि मीडिया जो हमें दिखा रहा है हम वही चीज समझते भी हैं और समझते भी हैं, और हमारा दिमाग इतना बंद हो चुका है कि हम उसके बियॉन्ड जाके कुछ देखते ही नहीं है। ठीक है, और ना ही देखने की कोशिश करते हैं। एक साइड पे इंडिया की बिल्कुल आबादी नजर आ रही थी, उनके घर नजर आ रहे थे, रोड्स नजर आ रही थी, दूसरी साइड पे पाकिस्तान की आबादी हम मौजूद थे। फर्क कोई आपको लगा या डिफरेंस आपने महसूस किया? ऐसे देखा जाए ना तो जैसे हम इस नदी के इस तरफ हैं और नदी के उस तरफ ये पहाड़ है, तो मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई नफरत नहीं देखी, मैंने वहाँ पे कोई आर्मी नहीं देखी, मैंने वहाँ पे कोई मीडिया नहीं देखा, तो मेरे लिए वो बिल्कुल नॉर्मल लगा मुझे वो चीज के यार हम लोग इतना करीब है, सिर्फ एक दरिया का फर्क है ना, वहाँ पे फेंसेस है ना, वहाँ पे कोई मतलब ऐसा आर्मी खड़ी हुई है, ठीक है, चेक पॉइंट है, मैं मानती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे ना कोई मीडिया कवरेज हो रही है, ना कोई वहाँ पे आर्मी है। तो आई थिंक
that was quite normal कि वो लोग भी हैं और हम भी लोग हैं, ठीक है। और वो भी उतने ही ह्यूमन है जितने हम लोग ह्यूमन हैं। तो मुझे भी सेम ही लगा, सिर्फ एक दरिया का ही मतलब था कि सब कुछ सेम था, वो भी वहाँ पे भी वही चीज थी, यहाँ पे भी वही चीज, तो कोई ठीक है। डिफरेंस तो कोई भी नहीं था। नदी की दूसरी साइड पे जो कश्मीर इंडिया साइड एरिया था, वहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, बहुत से लोग रश में और बहुत से लोग नजर आ रहे थे। जी। तो क्या आपको लगता है कि जैसे हम यहाँ पे सुनते हैं मीडिया पे कि वहाँ पे मस्जिदें नहीं हैं या मस्जिद में जाने पे पाबंदी है या कुछ ऐसा आपको लगता है कि वो नजर आ रहा था? मुझे नजर तो नहीं आ रहा था, बट आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम मकबूजा कश्मीर, ठीक है। एंड दे हैव टोल्ड मी या इट्स सीरियस कि लाइक वो लोग मस्जिद में नहीं जाने देते हैं कभी कभी, और कभी तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम घरों से भी नहीं निकलते हैं। ठीक दे है। हैव टोल्ड मी अबाउट दीज थिंग्स। तो देखा तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूज पे जो आता है, मीडिया न्यूज़ पे कवरेज तो बहुत कुछ आता है। हाँ। बस वही चीजें हैं जो वहाँ पे देखे हैं और जो मैंने अपने फ्रेंड से वहाँ से सुनी है। ठीक है, चाहे इस नदी के इस साइड से है या नदी के उस साइड से है, लोगों की अब सोच बदल रही है। कोई ऐसी बात करें। मुझे लगता है हमें मीडिया पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। मीडिया जितना चीजें गंदी करके दिखा सकता है वो दिखाता है। इवन और ये नहीं एक side, दोनों side का। दोनों साइड से, वही मैं बोल रही थी। हाँ। ये सिर्फ हमारी साइड से नहीं है, उस साइड से भी, उस साइड से नहीं, हमारी साइड से भी ये चीजें बहुत ज्यादा है कि हम लोग मीडिया पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और हम लोग अपना इतना रिलीजियस पॉइंट ले आते हैं इस चीज से कि हम भूल जाते हैं कि हम लोग इंसान है और हमारे अंदर एक चीज है इंसानियत, जबरदस्त। जो कि हमें हमदर्दी सिखाती है। तो वो चीज हमारे अंदर होना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड के हम देखे दिखाई चीजों पे बिलीव कर लें। हाँ, आपको पता है इंडिया के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं, और वहाँ पे तो इस तरह के हालात कोई सोच भी नहीं सकते कि लॉकडाउन लग जाए। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ईरान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ लगता है, सस्ता तेल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं, उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया के अंदर तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अब इंडिया की बात हम क्या करें भाई, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है। हम तो बिल्कुल जो है तबाही की तरफ चले गए। हमारे ना रोड बने हुए हैं, हम ऐसे मुल्क में आगे हम फंस गए। हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो। यकीन करें, हम भी इंडिया में पैदा होते या आज़ादी नहीं होता मुल्क तो बेहतर होता फिर। बेहतर होता है। मुझे तो लगता है वो बिजनेस तो तबाह हो गया भाई, बिल्कुल किराया निकालना इतना भारी हो गया, अभी बहुत मुश्किल हो गई है। तो अनिल कपूर आया है, अनिल कपूर ने नायक फिल्म में की थी, यानी अपने जो है मुल्क को बदल दिया था। यहाँ भी कोई अनिल कपूर आना चाहिए। अनिल कपूर क्या समझते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? हाँ ना, अनिल कपूर बन जाएगा तो ये मुल्क यानी जैसे उसने फिल्म में दिखाया, अगर ऐसा करेगा तो सही हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान था जिसको हमेशा से एक लफ्ज़ बोला कि दुश्मन मुल्क है, उन्होंने अपनी लेडीज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। हर जगह पे उनकी फीमेल्स आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही हमारी कंट्री में भी होना चाहिए। चाहिए हिंदुस्तान में हमने देखा कि औरतों ने जहाज़ उड़ा दिए, प्रॉपर तौर पे उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो क्या एक देख के भी नहीं सीखते? वैसे हम यूएस को फॉलो करते हैं लेकिन चीज़ें भी नहीं देख के सीखते। जी एब्सोल्युटली, ये एक हमारी कंट्री का डिलेमा कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हम लोग कॉपी करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को वो नहीं करते, कॉन्फिडेंटली ओन नहीं करते। सो इन माय ओपिनियन, ठीक है, माय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है कि इस टाइम में इतना स्टडी करने के बाद भी पीपल आर डूइंग एंड लिटरली वो लोग वो काम कर रहे हैं इस टाइम पे जो आई थिंक वो कभी उस टाइम पे करना भी नहीं चाहते। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं है, बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं। क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट कभी कश्मीर के नारे लगा रही होती है, कभी इंडिया के मुसलमानों की फिक्र कर रही होती है, जो हमारे यहाँ पे फीमेल्स थी या जो हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन थे? सपोर्ट नहीं किया जाता औरत को मतलब ट्रीट ही नहीं अच्छे से किया जाता। आपको बहुत से फेजेस से गुजर के फिर यहाँ पे आके आप मतलब ये हम लेके हम बलूचिस्तान में भी जाएंगे, ये हम लेके अपने रूरल एरियाज में भी जाएंगे, वहाँ की औरतें लेके हम कश्मीर में भी जाएंगे जिसका हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन नहीं कश्मीर में भी जरूर जाएंगे। हमारा कश्मीर भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। सही है। अगर हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमी है, अगर वहाँ पे भी हमारी ट्रेड स्टार्ट हो तो क्या हमें फ़ायदा नहीं होगा कि वहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें? जैसे आप बना रही हैं, 1.5 अरब की आबादी है, या मतलब वहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट करेंगी तो बेहतर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, अब बिजनेस होना चाहिए। बाकी चीज़ें अपनी जगह होती है, बिजनेस तो आपको करना चाहिए, सब जगह करना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें तैयार होकर स्कॉटलैंड भी जा रही हैं, कनाडा भी जा रही है, यूके भी जा रही है, तो बिजनेस को तो करना चाहिए जितना। क्या समझती हैं गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि ये जो फीमेल्स हैं जो वाकई काम कर रही हैं, सिंसेयर है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मुल्क बेहतर हो सके? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, हो रही है फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं? उनकी तरफ से हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ये हम अपनी एफर्ट खुद कर रहे हैं। ये तो लाहौर है, वहाँ पे तो आपको औरत को तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो बेचारी, मेरे कई ग्रुप्स हैं जिसमें औरतें तरस रही होती, काश हमारी ज़िंदगी तुम्हारे जैसी होती, जैसे बलूचिस्तान है या और बड़ी। बिल्कुल, तो वो ये कह रही होती हैं क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी वही छोटी सोच रखते हैं कि औरत आगे चलेगी तो पता नहीं वो क्या कर लेगी। लेकिन लाहौर में अभी भी कुछ बेहतरी आ गई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में थोड़ा सा। और जो लड़कियाँ अब पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं ना, वो अपने बलबूते पे चल रही हैं, पेरेंट्स के आगे भी कह रही हैं कि हमने पढ़ना है। अभी भी कई माँ बाप हैं जो बच्चियों को डॉक्टर नहीं बनने देते, कुछ नहीं बनने। क्या ख्याल है आपको, अगर लड़कों की बात की जाए तो किस मुल्क के लड़कों को देखकर करते हैं आय हाय यार ये लड़का होना चाहिए, पाकिस्तान या इंडिया?
पाकिस्तान के भी थोड़े बहुत सेम ही है पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन अगर आप अपने लिए देखें तो पाकिस्तान के लड़के फिर बेहतर है, थोड़े मर्द होते हैं। मर्द यार, आप कोरियन लड़कों की तो बात ना करो। जनानों की बात नहीं करी तो बस इंडियन लड़के भी क्या ख्याल है इनके बारे में, दिखने में कैसे होते हैं? थोड़े बहुत चपरी लगते हैं, लेकिन फिर वो रिलीजन का थोड़ी बात आ जाती है तो इंडियन मुस्लिम हो तो फिर नहीं, फिर भी नहीं, काम सारे ने किए होते हैं, बस नाम के मुसलमान होते हैं। अच्छा, बचपन से अगर कोई एक्टर अच्छा लगता हो इंडिया का, जो क्रश भी हो? मुझे कार्तिक आर्यन अच्छा लगता है। कार्तिक आर्यन अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? एक्टिंग या ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज? पर्सनालिटी वाइज अच्छा लगता है। और एक आयुष्मान है, को भी आयुष्मान खुराना अच्छे लगते हैं, मतलब दोनों ही आजकल की जनरेशन के फेवरेट चल रहे हैं। हाँ, इसलिए अच्छे लगते हैं। उनके साथ एक मूवी साइन करने का तो मुझे तो नहीं लेंगे, लेकिन कार्तिक आर्यन के साथ फिर भी कार्तिक आर्यन के साथ काम करना पसंद करोगे? अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडियन का रिश्ता आता है, एक्सेप्ट करोगे या नहीं? क्यों? इंडियन मुस्लिम बात है नहीं, मतलब मुस्लिम अपनी कंट्री के सही है, वहाँ के बस कह सकते हैं कि नाम के मुसलमान है, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होती है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं होती। तो इंडिया विजिट करना चाहोगे कभी? श्योर, क्योंकि हाँ मैं राजपूत हूँ, तो हमारा इंसेस्टेड सारे दादाबू वगैरह राजस्थान के पीछे से देखने को और अभी भी जाते रहते हैं वहाँ पे, काफी ज्यादा है फैमिली रिलेशंस। तो मैं जाऊँ फैमिली रिलेशंस वहाँ पे मतलब जाते रहते हैं आप? दादाबू लोग जाते रहते हैं। दादाबू लोग जाते रहते हैं, मतलब किसी मौका मिले तो भाग जाओगे? हाँ इंशाल्लाह, देखने के लिए। जी। किस मुल्क के लड़के ज्यादा खूबसूरत है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान के लड़के ज्यादा खूबसूरत है। क्या खूबसूरती है पाकिस्तान लड़कों को, एक्सप्लेन करो। ड्रेसिंग सेंस कह सकते हैं, और दूसरा उनका मतलब हेयर स्टाइल्स अच्छे बने होते हैं, और जो ट्रेडिशनल अच्छे कपड़ों में लगते हैं वो यही अच्छा लगता है। मतलब ट्रेडिशनल कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगता है, हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा है, और थोड़े सेंसिबल लगते हैं कि नहीं? सेंसिबल नहीं लगते? नहीं, क्यों? बस नहीं अच्छे लगते, मतलब कुछ अजीब भी होते हैं, क्लास के मतलब अपनी देख लेते हैं। अगर कभी किसी इंडियन का रिश्ता आपके लिए आता है, लड़का काफी इतना नेगेटिव नहीं सोचते? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? घर वाले अच्छी खासियत हो, गुड लुकिंग भी हो यार, घर वाले नहीं माने, घर वाले क्यों नहीं माने? पर्सनैलिटी में शादी करने का मौका मिले तो किस में करना चाहेंगी? शादी करने का मौका मिले तो आई थिंक इंडिया में करना चाहूँगी। इंडिया में करना चाहोगी, क्यों? क्योंकि वो हमारी नेबर कंट्री है ना, तो इस वजह से वहाँ का कल्चर भी मैच करता है, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर है। और जैसा देखते हैं हम मूवीज़ में और ड्रामों में कि मतलब ये एक किस तरह से है, वो बहुत एक क्यूरियोसिटी हो जाती है। तो वो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो है थोड़ी सी कि मतलब जाएं वहाँ पे, रियल देखें जाके क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब कल्चर कैसा है, वाकई ऐसा, मतलब वो क्रेज़ है एक। इंडिया क्यों? मुझे इंडियंस पसंद है, लाइक दे आर नाइस, दे आर सिमिलर टू अस। हाँ। आपका सोशल मीडिया पे कभी किसी इंडियन से राब्ता हुआ हो, या वैसे आपने देखो, क्योंकि आपने कहा है ना कि वो अच्छे होते हैं? लाइक इंडियन सीरियल्स में बचपन में नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हैं, याद है शरारत देखते थे, और उसके बाद कसौटी जिंदगी की एंड हाँ, एंड वो बहुत अच्छे सीरियल्स। लाइक अभी इंडिया में पाकिस्तान की सीरियल्स हैं, बट पहले जो है ना हम लोगों के पाकिस्तान में इंडियन सीरियल्स बहुत ट्रेंडिंग थे। इंडिया क्यों? इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नहीं करना चाहेंगी, इंडिया को ही प्रेफर करेंगी? जी इंडिया ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। फिर कोई ऐसा एक्टर है जो आपको पसंद हो? सलमान खान कह सकते हैं। सलमान खान पसंद है? सलमान खान तो एवरग्रीन है ना। जी बिल्कुल, इसलिए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? यकीनन मजा आया होगा देख करके, और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो और लाते रहूं। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।